दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन आप चिंता न करें, आपके टाइम की इम्पोर्टेंस समझते हुए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो डरने के लिए तैयार हो जाइए हमारी इस वीडियो के साथ। भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें। भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक सवाल रहा है। यह सच है कि हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। हो सकता है आपको भूत प्रेत में यकीन न हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी भी अपनी जिंदगी में डर न लगा हो। भारत विभिन्न परंपराओं वाला देश है। जितनी भिन्नता भारत में है, उतनी दुनिया भर में और कहीं नहीं है। भारत का इतिहास बहुत पुराना है और इसी वजह से यहाँ कई बातें सुनाई देती है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर लोगों ने डर को महसूस किया है। आम भाषा में कहें तो भारत में कई सारी डरावनी जगह हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को भूत अनुभव हुए हैं। हो सकता है आप भी कभी ऐसी किसी जगह गए हों। अगर नहीं गए हैं तो हम आपको बताते हैं 5 ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में। नंबर 1, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने न दिया जाए। इसलिए यहाँ सैलानियों को 5:30 होते ही किले से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, ताकि भूल से भी कोई इसके अंदर न रह जाए। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ से संबंधित कथा। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। वह भी उसी राज्य में रहता था, लेकिन वह काले जादू का बहुत बड़ा महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वह उस जादूगर को प्यार करने लगेगा। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया। जैसे ही तांत्रिक की मौत हुई, वैसे ही पूरा भानगढ़ वीरान हो गया। उसने मरने से पहले पूरे नगर के विनाश होने का श्राप दे दिया था। पूरे नगर के लोग अगले दिन का सूरज भी नहीं देख पाए। तभी से कहा जाता है कि भानगढ़ का यह किला वीरान हो गया है और यहाँ आज भी राजकुमारी की आत्मा रहती है। और तभी से अगर यहाँ कोई भी आता तो वह मर जाता या तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता। क्या रात में भानगढ़ किले में जा सकते हैं? बहुत से लोग जो कि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वह ऐसा करने की सोचा करते हैं कि हम यहाँ पर खुद जाके देखें कि आखिर यहाँ पर क्या है। तो अगर आप भी इस किले में रात को घूमने जाना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल भी मत जाइए। यहाँ पर जाने का समय सुबह आप 10 बजे से आ सकते हैं और शाम 5 बजे तक आराम से निकल आइए। नंबर 2, होटल सवॉय। मसूरी में जैसे जैसे शाम होती जाती है और अंधेरा बढ़ने लगता है, तब एक सन्नाटा दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है।
और इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साए के रूप में करवट लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटलों में से एक रहे होटल सवॉय की। 125 साल पुरानी यह इमारत आज मसूरी का हिस्सा है। रात में यह होटल अपने खास अंदाज में गुलजार हो जाता है। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है तो कभी खुली खिड़कियों से झांकता हुआ। होटल के कुल 121 कमरों में यह साया पूरी रात कुछ ढूंढता रहता है। होटल सवॉय से संबंधित कथा। लेडी गार्नेट और में आज का सवॉय दरअसल 19वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मेडॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल सवॉय के तर्ज पर खड़ा किया। 121 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉल रूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स और बिलियर्ड रूम, यहाँ तक कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरा मसूरी सन्न थी। अंग्रेजों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं कि उस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कत्ल का तरीका बिल्कुल अलग था। लेडी गार्नेट और में की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई थी। बावजूद इसके लाश एकदम ताजा मालूम पड़ रही थी। पुलिस की डायरी में यह हत्या दब गई और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि लेडी गार्नेट और में की हत्या कैसे हुई थी। इतना ही नहीं, उनकी लाश का क्या हुआ यह भी रहस्य रह गया। कत्ल के बाद सवॉय की कहानी और पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि गार्नेट और में का भूत होटल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबोगरीब मौत के बाद 2 और लोगों, डॉक्टर जिसने औरमे की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो औरमे के लिए पेंटिंग किया करता था, की रहस्यमय मौत हुई। इसके बाद सवॉय के दरोदीवार में मनहूसियत सी बस गई। आज यह होटल पूरी तरह बंद है। माना जाता है कि तब से औरमे की आत्मा इस होटल में अपने गुनहगार की तलाश कर रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी औरमे की रूह का हाथ है। नंबर 3, शनिवार वाड़ा। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक किला है, शनिवार वाड़ा महल। इस महल को सन 1746 में मराठा साम्राज्य के पेशवा शासकों ने बनवाया था। पेशवा बाजीराव की कहानी ज्यादातर लोगों को पता होगी। फिल्म बाजीराव मस्तानी के बाद उनकी जिंदगी से जुड़ी सारी बातें लोगों को और भी पता हो गईं। मगर शायद कम ही लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट को देश के सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको पेशवा के इसी शनिवार वाड़ा किले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। शनिवार वाड़ा किले की रहस्यमय कहानी। पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव जो नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं और रघुनाथ राव। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत नाना साहेब पेशवा बने। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विशव राव, महादेव राव और नारायण राव। पानीपत की तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विशव राव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र महादेव राव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदी बाई को खल रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वे भी अपने चाचा को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक की दृष्टि से देखते थे।
दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को अपने घर पर नजरबंद कर दिया। उनकी चाची आनंदीबाई इस बात पर उनसे बहुत नाराज हो गई। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीलियाई गार्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्दी को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था नारायण राव लाधारा, जिसका अर्थ था नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए उसने घिनौनी चाल चलते हुए उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण राव लाधारा को नारायण राव ला मारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मारो। यह पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गार्दी के लोगों ने शनिवाड़ा किले पर हमला कर दिया। जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका के कक्ष की ओर ये कहते हुए भागे, काका माला वाचवा, अर्थात चाचा मुझे बचाओ। किंतु उसके अपने काका तक पहुंचने के पहले ही गार्दियों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार लिया। गार्दियों ने उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिए। लोगों का कहना है कि शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण इस किले को भूथा माना जाता है। इस किले को आग के हवाले कर दिया गया था। आज भी किले का वो आधा जला भाग देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, पर किसी को शाम के बाद अंदर जाने की इजाजत नहीं। लोगों का मानना है कि आज भी नारायण राव की चीखें यहाँ गूंजती हैं। यह था इस वीडियो का पार्ट 1। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आगे का पार्ट 2 और भी ज्यादा डरावना और रोमांचक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप पार्ट 2 भी जरूर देखें। धन्यवाद।